जी हाँ, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोल बाउंड टोकन क्या होता है। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है और इथेरियम का जो फाउंडर है उसने ये कॉन्सेप्ट दिया है। बेसिकली सोल बाउंड टोकन्स जो है ये एक ऐसा टोकन है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप ने क्रिप्टो करेंसी में आपको थोड़ा सा भी टाइम हो गया तो आपने यकीनन सुना होगा कि कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं जिनको आप ट्रेड करते हैं, आप उनको स्टेक कर सकते हैं, आप उनको स्वैप कर सकते हैं और आप उनको होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारे काम उन टोकन्स और कॉइन्स के साथ कर सकते हैं। ये जो टोकन है सोल बाउंड टोकन, ये ऐसा टोकन है कि इसको आप ना ट्रेड करते हैं ना आप इसको स्टेक करते हैं, यानी इसको आप उन दूसरे टोकन्स की तरह इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। इस टोकन का एक स्पेशल अपना काम होता है और या यूँ कह लें कि उसका काम होगा जिसकी बेस पर जिसकी वजह से इस टोकन को बनाया गया है। इसका काम ये होगा कि पहले मैं आपको बाइनेंस के अंदर जाके दिखाऊं कि बाइनेंस ने अभी रिसेंटली BNB चेन के ऊपर अपना पहला सोल बाउंड टोकन रिलीज़ किया है। तो मैंने जो कि क्लेम कर दिया है, अगर आपने बाइनेंस के अंदर आपका अकाउंट है, आप रजिस्टर हुए हुए हैं तो आप वेरीफाई भी हुए हुए हैं तो आप भी ये सोल बाउंड टोकन जिसको बाइनेंस की तरफ से है उसको क्लेम कर सकते हैं। उसको क्लेम करने के लिए आप अपनी ऐप के अंदर लॉगिन करें और उसके बाद मोर पे क्लिक करें और उसके बाद अगर आप यहाँ थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है BABT टोकन। ठीक है, ये BABT टोकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बताएगा कि आपके लिए BABT टोकन यानी सोल बाउंड टोकन अवेलेबल है क्लेम करने के लिए या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो आपको 2-3 सिंपल से स्टेप्स हैं, आप उसको करेंगे तो आपको आपके अकाउंट में वो टोकन आ जाएगा जिस तरह से अभी आपको मेरे अकाउंट में नज़र आ रहा है। ये मेरा, अब देखें ये है क्या। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये कोई ऐसा टोकन नहीं है जिसको आप बेच सकें या ख़रीद सकें या इसके साथ कोई और स्टेकिंग कर सकें या ऐसा कोई काम कर सकें। इस टोकन का काम है बेसिकली कि आपकी आइडेंटिटी है ये टोकन ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, आइडेंटिटी से मतलब ये है कि देखें ब्लॉकचेन आपको अगर पता हो कि एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, यानी इसको कोई एक कंपनी या एक इंसान कंट्रोल नहीं करता। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरनेट पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी है जिसको कोई भी जाके देख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो सब ट्रांजैक्शंस की जो इन्फॉर्मेशन है, किसने टोकन ख़रीद रहे हैं लोग, टोकन बेच रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी होती है। लेकिन वो उसके पीछे होता कौन है, वो कौन कर रहा होता है। डिसेंट्रलाइज्ड जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन है उसके अंदर ये नहीं पता होता कि उसके पीछे कौन है। इसी वजह से गवर्नमेंट्स भी इसको पसंद नहीं करती क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्योंकि पीछे लोग किसी की आइडेंटिटी सामने नहीं होती। कोई भी डीफाई के अंदर जाकर एक कोई भी डिजिटल वॉलेट बना के, जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या सेफ पाल या Coin98 और जो दूसरे डिजिटल वॉलेट हैं, कोई भी मुफ्त फ्री में जाके वो डिजिटल वॉलेट बनाए और फिर ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर देता है। कुछ पता नहीं होता कौन कर रहा है, उसके पास जो पैसा है जो ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर रहा है वो लीगल है भी या नहीं है। और फिर जब वो ट्रांसफ़र होगा उसके बाद उस पैसे से क्या इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली क्रिमिनल्स डीफाई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है। तो अब ये ऐसे ही है कि जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे ही जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी को पर्सनली मैं आपको नहीं जानता कि आप कैसे हैं, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ, आपको नहीं पता कि मेरी हिस्ट्री क्या है, मुझे आपकी हिस्ट्री का नहीं पता। हमें नहीं पता कि आपकी आदतें कैसी हैं, आपको नहीं पता कि मेरी आदतें कैसी हैं, यानी हम कोई किसी को, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी DeFi के अंदर कोई किसी को नहीं जानता होता। बस ट्रांजैक्शंस ही ट्रांजैक्शन है जो हो रही होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, वो होता काम एनोनिमसली गुमनाम तरीके से हो रहा होता है।
ये जो अब टोकन है बाइनेंस के तरफ से सोल बाउंड टोकन, और ये और कंपनीज भी इसको इशू करेंगी। सोल बाउंड टोकन जो है बाइनेंस का ये वाला, इसका काम क्या है देखिए, इस पर लिखा हुआ है, सोल टोकन के ऊपर लिखा है वेरीफाइड बाय बाइनेंस, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास मेरा जो अकाउंट है उसको बाइनेंस ने वेरीफाई किया है, ठीक है। यानी मैं बाइनेंस का यूज़र हूँ, मैंने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, उन्होंने उनको वेरीफाई किया है और उसके बाद उन्होंने मुझे ये टोकन इशू किया है, जिसका मतलब ये है कि मेरी अब एक क्रेडिबिलिटी है, यानी मेरा एक ट्रस्ट है। बाइनेंस ने मुझे ट्रस्ट किया है कि ये जो इंसान है, ये जो बंदा है, इस ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, यानी इसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी जगह पे से जाके क्रिप्टो करेंसी का किसी कंपनी से लोन लेना है, ठीक है, तो वो कहेंगे हम तो आपको नहीं जानते कि आप कौन हैं, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं आप लोन वापस करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम तो आपको नहीं जानते। लेकिन अगर मेरे पास ये टोकन होगा तो ये टोकन जो है मैं ये उनको दिखाऊंगा, मैं कहूँगा कि नहीं ये देखें, बाइनेंस मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरे सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको उसकी वेरिफिकेशन की हुई है और ये उसके प्रूफ है, उन्होंने मुझे ये टोकन इशू किया है। तो फिर वो ये टोकन देखेंगे और वो कहेंगे ओके ठीक है, आप तो वेरीफाइड यूज़र हैं, और आप इसलिए इसलिए हम भी, क्योंकि बाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, अगर उन्होंने आपको ट्रस्ट किया है तो हम भी आपको ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, और हम आपको टोकन इशू कर देते हैं, सॉरी लोन इशू कर देते हैं, जो भी मैं उनसे काम करवाना चाहता हूँ। तो ये जो बेसिकली टोकन है सोल बाउंड टोकन, जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा डिफरेंट कंपनीज इसको इशू करना शुरू कर देंगी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर, और ये बाइनेंस का सोल बाउंड टोकन है। तो इस टोकन का काम बेसिकली होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर आपकी आपकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको ये आपकी आइडेंटिटी का टोकन है। इसको अब बस यूँ समझ लें, ये यूँ समझ लें कि ये आपका आईडी कार्ड है, ठीक है। अब ये आईडी कार्ड है, इसके ये बहुत सारे आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जब आप जैसे जैसे ज़्यादा यूज़ करेंगे दुनिया में, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल और ज़्यादा होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, तो इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जगह जगह पर आपसे इस तरह की चीज़ें मांगी जाएंगी कि अच्छा आपके पास क्या आप वेरीफाइड हैं, क्या आप वेरीफाइड नहीं हैं। अगर आप वेरीफाइड नहीं हैं तो आप बहुत सारे काम नहीं कर सकेंगे, अगर आप वेरीफाइड हैं तो आप बहुत सारे काम आपको करने की इजाज़त होगी, आप कर सकेंगे। और जब किसी बड़ी कंपनी की तरफ से आपको इस तरह का कि कोई इस तरह का टोकन आपको इशू हो जाएगा, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि अगर आप कहीं कहीं जगह से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये करना होगा, आप उनको ये टोकन अपना दिखाएंगे और वो आपको आपको और कुछ लंबा प्रोसीजर, कोई पेपर वर्क या कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। ये जो टोकन है सोल बाउंड टोकन, ये और भी काम करेंगे, लेकिन इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि इसका मेन जो फंक्शन है वो ये है कि आपकी आपकी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है। जैसे अगर आप बाइनेंस के साथ आपको ने ये इशू टोकन आपको इशू किया है, तो बाइनेंस उस टोकन के पीछे आपकी हिस्ट्री बनाता है और वो फिर हिस्ट्री जो है दूसरी कंपनीज के साथ शेयर होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो बैंक आपकी हिस्ट्री देखता है कि भाई आप काम करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं की हुई, आपके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे पहले आपने कहीं लोन लिया हो और वापस ना किया हो, और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोकन इसके अलावा और काम भी करेगा जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस टोकन का पर्पस क्या है। इसका पर्पस पैसे ट्रेडिंग करना या इस तरह का कोई काम नहीं है, बल्कि ये सब आपकी आइडेंटिटी और आपकी हिस्ट्री और आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड है। जितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी मार्केट के अंदर, उतने ज़्यादा आपके लिए दरवाजे खुलेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आगे चलकर। तो ये होता है बैब टी, या बाइनेंस का जो अकाउंट बाउंड टोकन, जिसको सोल बाउंड टोकन भी कहते हैं। तो अगर आपने अपने आप को वेरीफाई करवाया हुआ है बाइनेंस पे, तो आप के लिए इजी होगा, इसको जाके क्लेम कर लें और इसका कोई आपको ख़र्चा नहीं होता, और इसको क्लेम करके आप इसको कहीं पे यूज़ करना चाहें तो अगर कोई मांगे आपको तो आप उसको ये दिखा सकते हैं। ये भी बहुत नई चीज़ है, अभी इसमें आगे चल के इसके क्या क्या इस्तेमाल होंगे अभी वो सब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा ये बिल्कुल नई चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे इस पे अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, आपको ख़ुद भी
पता चलता रहेगा कि जब एक दफ़ा आपको ये टोकन इशू हो जाएगा कि वो टोकन और आपके लिए कहाँ कहाँ दरवाज़े खोल सकता है ऑनलाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो बस यही मैंने आपको साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको बात जो है इतनी मुश्किल नहीं लगी होगी समझने में। कोशिश तो मैंने की है कि उसको आसान रखूं। बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और कोई और भी अगर जानना चाहता है तो उसके लिए वीडियो को शेयर भी कर दें। और आखिर में ज़ाहिर है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।